All right. So welcome you all and let's begin with the today आज GS3 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए GS3 में हम जिस टॉपर को फॉलो करेंगे वो है अंकित अग्रवाल। अंकित अग्रवाल ने देखिए 3 बार लगातार मेंस दिया और तीनों बार ही सेलेक्ट हो गया था, रैंक इंप्रूव करी। ठीक है, राइट। अब देखिए GS3 में इसके नंबर अगर आप देखेंगे 23 में जब इसने दिया, ठीक है, तब इसके GS3 में नंबर थे 93। ठीक है, देन विच इज ऑल्सो गुड, ये टॉप नंबर ही है। 10 दिया इसने 24 में। ठीक है, 24 में जब इसने दिया फिर बढ़ गए, देखो 93 से ऑलमोस्ट 8 नंबर बढ़ गया 103। एंड लेटेस्ट 25 में दिया 107, फिर से 6 नंबर इसने बढ़ा लिया। तो आखिर इसने ऐसा क्या करा है? ठीक है, तीनों साल की हम कॉपी में एनालाइज करवाएंगे और हम इसकी तीनों साल की कॉपियों में गलतियां भी देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी जब इसने दी है, दिस इज अ कॉपी, ये इसकी लेटेस्ट कॉपी है। ठीक है, ये इसकी लेटेस्ट कॉपी है जो इसने जिसमें 107 नंबर आया है। ठीक है ना, तो हम इसको भी एनालाइज करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देन हम क्या है, इसकी ये वाली कॉपी को देखेंगे जब ये भी विजन अभ्यास की इसने लिखी थी। ठीक है, ये इसकी वो वाली कॉपी थी जिसमें 101 नंबर आया था, है ना। ठीक है, राइट। 24 में ये वाली 24 की कॉपी है क्योंकि विजन अभ्यास जस्ट कुछ दिन पहले ही देते बच्चे। ठीक है, और ये वाली भी कॉपी सिमिलरली इसने कई फोरम वगैरह में भी लिखा था। ठीक है, तो ये भी इसने यहाँ पे शेयर करी है अगेन। ठीक है, 24 की कॉपी है, तो बेसिकली एक पुरानी कॉपी है, 2 पुरानी कॉपी है और एक नई कॉपी है, बट सारी कॉपी हमारे लिए अच्छी कॉपी है बिकॉज फॉर द सिंपल रीजन इज दैट, ठीक है, इसके काफी अच्छे नंबर। ठीक है, अब देखो पहले ना GS3 की मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ और ये इसी की ही स्ट्रैटेजी है, मेरी नहीं है, देखो। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं ऐड करता। ठीक है, इसने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर किया। ठीक है, कि कैसे इसके इतने अच्छे बढ़िया नंबर आए GS3 के अंदर। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, ठीक है, तो आपको देखोगे कि यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, ये इसने यहाँ पे शेयर किया है। ठीक है, GS3 की स्ट्रैटेजी। ठीक है, एज वेल एज GS3 की जो आंसर राइटिंग अप्रोच है, ठीक है, इसको है। सो हम बेसिकली आंसर राइटिंग की पहले अप्रोच को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो वही है जो हमेशा से है ही। ठीक है, बट स्टिल लेट्स टेक अप द आंसर राइटिंग अप्रोच और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी वगैरह को भी हम देखते हैं। ठीक है, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप याद रखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे जो कि मेन फंडा है GS3 में ना, GS3 का फ्लेयर क्या है, व्हाट इज द फ्लेयर ऑफ GS3। ठीक है, एंड सो GS3 का जो आपको यहाँ पे फ्लेयर दिखाई देता है, बहुत ज्यादा वो दिखाई देता है। ठीक है, वो करंट अफेयर है पहला। दूसरा, GS3 का स्पेशली फोकस होना चाहिए आपका व्हेन आई टॉक अबाउट डेटा रिपोर्ट, ये होना चाहिए। ठीक है, राइट। GS2 में ही नहीं था। ठीक है, राइट। GS3 में क्या होना चाहिए, केस स्टडीज एंड बेस्ट प्रैक्टिस पे स्पेशली फोकस करना है ना, ये भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट स्कीम्स सरकार की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, इस तरीके से, है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या क्या देखिए हमें ध्यान रखना चाहिए वाइल राइटिंग आंसर। ये ओवरऑल भी देखिए मुझे लगता है ये बहुत सही है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट्स का बीच बीच में यूज करो, और इसने यूज किया है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा फ्लो चार्ट या आप इस टाइप का आप डायग्राम करो, इट विल ब्रेक द मोनोटोनी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप इसकी ये वाली कॉपी देखोगे, वो यस फोरम वाली, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने पहले देखो शुरू में पॉइंट वाइज ऐसे लिखा, देन इसने व्हाट व्हाट इट वाज, ही ट्राइड टू ब्रेक द मोनोटोनी। ठीक है, एंड सेम चीज इसने क्या है आगे भी लेटेस्ट में भी अगर आप देखोगे तो शुरू में इसने क्या लिखा, जैसे खट 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 लिखा, देन देखो इस तरीके से कर दिया, देन देखो इसने यहाँ पे मोनोटोनी ब्रेक कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है मोनोटोनी को ब्रेक करेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स पे भी फोकस करना है। ठीक है, डायग्राम्स एंड मैप्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। GS3 में आप आराम से मैप बनाओगे, इट प्रोवाइड्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इवन इन इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस में तक मैप बनते हैं आपके। ठीक है, आप टेबल्स बना सकते हो, आप चार्ट्स बना सकते हो, आप ग्राफ्स बना सकते हो। ऑल दिस इज बेसिक वैल्यू एडिशन, बट ये नंबर लाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक सा वैल्यू एडिशन है कि भैया हमारे यहाँ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। ठीक है, तो कैसे आप पहले 15 हुआ, फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 21 दिखा, अब कितना दिख रहा है आपको 41 दिखा। तो आपने क्या दिखाया, एक इस तरीके का ग्राफ आपने बना दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 14, ठीक है, 18, लेट से 21 कुछ, और अभी लेटेस्ट में 25 में आपने डाल दिया बस। ठीक है, तो जब आपको कुछ इस टाइप का लिखना और एक आपने बॉक्स में डाल दिया, तो ये आर्ट को ना डेवलप करना देखिए स्टार्ट करिए। ठीक है, दिस आर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमें यहाँ पे क्या है, इस चीज को हमें डेवलप करना आना चाहिए। बेसिक कंटेंट को मैं कैसे चार्ट के फॉर्मेट,
सी हम लोग क्या करते हैं ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर वेटिंग कि सर हमें कहीं से डायग्राम मिल जाए और वो हम बना दें। ठीक है, देखिए ना डायग्राम आपको मिलने वाला है, ठीक है, और ना आपको जो वहां से बाहर से डायग्राम मिलेगा वो आप बना सकोगे, फॉर द सिंपल रीजन आप मगअप नहीं कर सकते। दिस इज वेरी नेचुरल थिंग, है ना। ठीक है, और देखो गेम है ये सारी प्रेजेंटेशन का, आप मानो या ना मानो, क्योंकि ना कंपटीशन नेक टू नेक है। And when we are targeting a single digit rank and when we are targeting under top let's say 50 या top 30 में आईएएस बनना चाह रहे हो जनरल कैटेगरी से, सो आपको इन छोटी छोटी चीजों पे भी देखना है ना। तो ये चीज पे आप वर्क करना स्टार्ट करो, लेट दिस कम नेचुरली टू यू, कि अगर कोई भी मैं छोटा सा डेटा लिख रहा हूँ, कैन आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, अब जैसे लिटरेसी रेट ही आपको बता रहा है, ठीक है, लेट्स से इंटरनेट का लेट्स से जेंडर वेज गैप बता रहा है, ठीक है, राइट, कि भैया 66-33 है, ठीक है, लेट्स से 33% वुमेन गैप। तो आप इस तरीके से, राइट, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे जेंडर वेज गैप को, या आप 1/3 बता सकते हो, तो ये आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 33 आपका क्या है, 33 एंड लेट्स से 66, इस तरीके का बस एक बेसिक सा पाई डायग्राम है, बट कहीं पे आप इस तरीके बता सकते हो। ठीक है, राइट, फॉर एग्जांपल जैसे ये बहुत देखा जाता है कि जैसे इफ यू वांट टू राइट लेट्स से आपको लैंड का लिखना है, ठीक है, कि भैया आपने एग्रीकल्चर के लिए ये कर दिया, ठीक है, अर्बनाइजेशन के लिए कर दिया, ग्रेजिंग के लिए ये कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल लैंड यूज पैटर्न को आपने इस तरीके से दिखा दिया, बहुत बेसिक सा है। ठीक है, राइट, बहुत बेसिक सी चीज है। सो द पॉइंट आप ये बना के रखो। सिमिलरली यहाँ पे आपको बहुत क्विकली इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिंपल सा आप क्या करोगे, राइट, आप जाओ यहाँ पे आप बनाओ, आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे राइट, इस तरीके से आप यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ड्रॉ इट द मैप इस तरीके से, राइट, आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है सर, सो इट इज नॉट इंटरेस्टेड, आपने ये रीजन दिखा दिया, ये रीजन दिखा दिया, मालवा रीजन, विदर्भा रीजन, इस तरीके से आपने दिखा दिया। सो एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आप एक रफ आइडिया बना सकते हो, है ना। ठीक है, तो मैप्स पे स्पेशल अब ना बनाना स्टार्ट करो भाई, ग्राफ्स हो गया, मैप्स हो गया, स्मॉल रीजनल मैप्स देखो जो ये है। ठीक है, ये सब देखो GS3 में छोटी छोटी चीजें। एंड प्लीज डोंट वेट कि सर आप वैल्यू एडिशन दोगे, कोई नहीं देगा, जो देगा वो गलत देगा, इन द सेंस वो इतना दे देगा फिर आप परेशान हो गए। ठीक है, वेन डायग्राम जो मैंने आपको बताया, कंपेयरिंग टू थिंग्स विद सेम ओवरलैप, है ना, ये चीज है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फ्रेमवर्क फॉर आंसर राइटिंग करना है। याद है मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके साथ एक फ्रेमवर्क डिस्कस किया था, है ना, वैसे ही आपसे मैं और मैं भी आपको दूंगा, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स में अगर प्रॉपर फॉलो कर रहा है, जो भी सीरियस स्टूडेंट है, जो भी ऑनेस्टली कर रहा है भाई, उसे तो फायदा लग रहा होगा। ठीक है, राइट, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे एक जनरल फ्रेमवर्क डिस्कस किया IRR के आंसर्स का। ठीक है, सेम वे आपको जनरल फ्रेमवर्क इकोनॉमी में, जनरल फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजी में बना, सिक्योरिटी में बना के लेके जाना है, एंड अपने नोट्स को अलाइन ऐसे करना है ना। जब आप IR पढ़ोगे तो क्या है कि बायलैटरल का सिग्निफिकेंस, बायलैटरल रिलेशंस का सिग्निफिकेंस लिखना है, तो क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, डिफेंस वाइज, सिक्योरिटी वाइज, इकोनॉमी में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, FTAs पे सोचना है, फिर एनर्जी सिक्योरिटी पे सोचना है, फिर कनेक्टिविटी पे सोचना है, टेक्नोलॉजी पे सोचना है, डायस्पोरा पे सोचना है, मैरीटाइम सिग्निफिकेंस पे सोचना है। तो ये मैंने इस तरीके से फ्रेमवर्क बना दिया आपके लिए, है ना। ठीक है, सो सेम वे आपको क्या है, यहां पे भी क्या है, आपको GS3 पे क्या है, GS3 पे इस तरीके के फ्रेमवर्क बनाने हैं। ठीक है, एंड बहुत इजीली बन जाएंगे, ज्यादा इजी है। ठीक है, आपको फ्रेमवर्क बना के ले जाने, ठीक है, इकोनॉमी का फ्रेमवर्क बना के ले जाना पड़ेगा, है ना। आपको इन्वायरमेंट का फ्रेमवर्क आएगा तो मैं ये सोचूंगा, ठीक है, राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, जब एनवायरमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो थॉट प्रोसेस कैसे होता है। देखो वहां क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, मेंस में आपको पता है दिक्कत क्या आएगी, मैं बता देता हूँ। मेंस में दिक्कत ये आएगी, टाइम की कमी होगी, और उस टाइम क्या होता है, अगर आपने ये सब चीजें बना नहीं रखी होती है तो फिर ना जो जस्ट पढ़ा होता है वही याद होता है। ठीक है, और बहुत मेजर पॉइंट ब्लंडर हो जाता है, बहुत बेसिक छूट गया सर, कोर पॉइंट याद नहीं आते, है ना। ठीक है, सो द पॉइंट इज आप ये बना के लेके जाओ कि लेस, जैसे अगर सर इकोनॉमी में आता है तो जैसे मैं फ्रेमवर्क बनाया आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि भैया कोई भी सेक्टर पे हमें कुछ भी लिखना है सपोज करो, तो मैं कैसे सोचूंगा, सबसे पहले ग्रोथ कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, सेकंड एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करता है, थर्ड एक्सपोर्ट कितना करता है, फोर्थ इन्वेस्टमेंट आया, FDI का सोर्स है ना। फिफ्थ कोई सोशल एस्पेक्ट है, कुछ वनरेबल सेक्शन, फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, वुमेन को एम्प्लॉय करता है। सिक्स्थ क्या सरकार की स्कीम कोई उस पे लिखो, है ना, कोई भी आप है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट्स पे कुछ भी आपको लिखना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लिख दिया, कोई भी सेक्टर है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो 5-6 पॉइंट्स आपके इजिली जनरेट होंगे, है ना, इजिली जनरेट होंगे। सिमिलरली इकोनॉमी पे कुछ भी लिखना है, सपोज करो इंडियन इकोनॉमी की हालत ये है, वो है, द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कैन नॉट बी, कुछ भी टफ क्वेश्चन आ जा रहे, तेल लेने गया, थिंक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, think in terms of taxation, tax to GDP ratio, think in terms of investment, think in terms of employment, think in terms of exports। बताओ क्या आप लिख नहीं पाओगे? फ्रेमवर्क, अगर आपके फ्रेमवर्क रेडी है तो पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे, तो पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। और सिमिलरली अपने नोट्स को भी इसी तरीके से अरेंज करके रखो। प्लीज एंश्योर कि आपके जो नोट्स हैं वो इसी टाइप से ही अरेंज्ड है। बहुत बच्चे नोट्स रैंडम बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, राइट, उनकी लिए वो ठीक बना रहे हैं और वो ठीक भी है, बट बात है कि दिमाग में ही नहीं याद हुए। आप याद कैसे करोगे? आप याद कैसे करोगे, आप मुझे बताओ। एंड एट द एंड ऑफ द डे फिर कहते ना, हौज पौज यही होता है कि मैसअप सर ब्लैंक, एंड वो होता है ना, पिस ऑफ हो जाता है, बिल्कुल कट हो जाता है। अब क्या याद रह गया? फ्रेमवर्क कभी नहीं भूल सकते। कंटेंट एक पल को भूल जाओगे, फ्रेमवर्क कभी नहीं भूल पाओ। और कंटेंट इतना पढ़ा होता है कि फ्रेमवर्क में सेट तो कर ही देंगे, सेट तो कर ही देंगे, है ना। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, थिंक इन, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रेमवर्क, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स, रीजन वाइज सोचो, सोसाइटी वाइज, पॉवर्टी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, एथिक्स। खैर ये तो वैसे भी है, बट इसके अंदर भी, ठीक, इसके अंदर भी इकोनॉमी में आपका क्या फ्रेमवर्क होगा सर, ये चीज आपको यहाँ पे सोचनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, देखो इसने काफी अच्छे से इसने शेयर भी किया है, डोंट वरी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, एग्रीकल्चर पे देखो क्या फ्रेमवर्क होगा हमारा, व्हाट शुड बी ऑफ एग्रीकल्चर पे फ्रेमवर्क, ठीक है। ठीक है, सिक्योरिटी पे हमारा क्या फ्रेमवर्क रहेगा सर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सिक्योरिटी का आता है, मैं कैसे सोचूंगा, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे, इन्वायरमेंट पे अलग, डिजास्टर मैनेजमेंट पे अलग हमारा फ्रेमवर्क होगा, है ना, ये चीज देखूंगा बस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक अलग से फ्रेमवर्क लेके जाऊंगा, है ना, तो ये चीज समझो, ठीक है, बस हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 5-6 फ्रेमवर्क्स ही तो बनाने हैं। और ये फ्रेमवर्क्स क्या है, ये सोचने का तरीका है ना। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक पे बहुत बेसिक सा आता है सर, एप्लीकेशन बताओ, है ना, तो कैसे सोचूंगा, हेल्थ में, एजुकेशन में, ऐसे आपको फ्रेमवर्क बना के लेके जाना होगा, है ना, एग्रीकल्चर में, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स वाइज सोचूंगा, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फिर वनरेबल सेक्शंस में जाऊंगा, वनरेबल सेक्शन में कैसे वो जो टेक्नोलॉजी वुमेन को इम्पैक्ट करेगी, चाइल्ड को कैसे इम्पैक्ट करेगी, है ना। इस तरीके से आपको क्या है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, राइट। तो वेरियस, अगर आप ये फ्रेमवर्क नहीं बना के लेके जाओगे, फिर आप कुछ भी कर रहे होगे, ठीक है, आप कुछ भी याद कर रहे होगे, एंड यू विल बी एट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, कि भाई फंस जा बस, ठीक है, राइट, समझो। और जो बंदा फ्रेमवर्क बना के लेके गया है तो वो फिर कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोग्रेसिंग। हम पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद इकोनॉमी, ठीक है। एंड अगेन देखो यहाँ पे, ठीक है, आई वुड नॉट बी अगेन स्पीकिंग दैट कोट्स आर इंपॉर्टेंट। एंश्योर कमिटी की रिकमेंडेशन GS3 में हर क्वेश्चन में कमिटी आप लिख सकते हो भाई, ठीक है, राइट, एटलीस्ट होनी चाहिए हर टॉपिक पे। स्कीम्स एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट नीड नॉट मेंशन, सेक्टर्स पे आपको स्कीम्स पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड मोर पॉइंट मोर मार्क इन GS3, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स को ज्यादा जनरेट करना है, कमिटी रिकमेंडेशंस लिखनी है, स्कीम्स डालना है, डेटा डालना है, एग्जांपल्स डालना है, बेसिक फैक्ट्स डालने हैं, ठीक है, राइट। एक बहुत बेसिक सा फैक्ट, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ लिखना है, रीजन वाइज सोचो, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, राइट, तो बता सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन इकोनॉमी के ग्रो है, ठीक है, 2%, इट कॉन्ट्रीब्यूट 8% ऑफ द लैंड, जबकि क्या है 2 to 3% ऑफ GDP। खत्म, एक डेटा, वेरी वेल यूज, ठीक है। दीज विल फेच मोर मार्क्स। मेंशन द बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, एक पेज पे अलग से ही आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस का होना चाहिए, डोंट वरी, मैं भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि हम लोग थ्रू आउट पढ़ते रहते हैं, ये मॉडल वो मॉडल, है ना, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पानी पंचायत, है ना, हर एक का बेस्ट प्रैक्टिस पता होना चाहिए पूरे सिलेबस में। मैं तो कहता हूं अगर ध्यान से देखोगे
पूरे सिलेबस में, तो आई डोंट फील 100 से 150 बेस्ट प्रैक्टिस आपको याद करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे माल न्यूट्रिशन की एक केस स्टडी, तो याद है वाले लड्डू, राम लड्डू जो थे, ठीक है, जो उड़ीसा में थे, है ना, जो मैंने मेंस में उसमें बताए थे, राइट। तो आप इस टाइप से क्या यू कैन राइट ऑल दैट लड्डू वाला थिंग भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। सो यहाँ जो मेंस मेंटरशिप, मेंस मास्टर स्ट्रोक है अपना, ठीक है, उसमें आप बना के रखो, ठीक है, राइट। इस तरीके से यू शुड बी रेडी विथ ऑल दीज, क्या बोलते हैं, ये जो अपना यहाँ है बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला, ठीक है, वो आपको रेडी रखना है, ठीक है, राइट, क्योंकि वही बार बार आएगा, ठीक है, राइट। तो सिमिलरली वाटर पे देखो, पहले ही हमने बनाया था पानी पंचायत उड़ीसा की, है देखो। लेट्स से अगर डाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे आते हैं वन पंचायत, देखो बेस्ट प्रैक्टिस होगी, है ना। दिस इज व्हाट इट इज। कुछ भी वाटर कंजर्वेशन उस पे आता है रालेगांव सिद्धि मॉडल, ठीक है, राइट। कुछ भी कम्युनिटी अवेयरनेस पे आता है एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव, ये देखो। तो दिस इज व्हाट द बेस्ट प्रैक्टिस इज, है ना, ठीक है, राइट। कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट लिख रहा है R&D इंडिया का 0.7% है, जबकि साउथ कोरिया का 2.4 है, जीडीपी कंपैरिजन मार दो, ठीक है। इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर 1.5 टू 2% ऑफ जीडीपी है, यूएसए का 18% है। तो वो लाइन में लिख देना है, इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर ऑन द लाइंस ऑफ यूएस मॉडल, 18% ऑफ जीडीपी, खत्म, है ना। तो दिस इज हाउ यू इंसर्ट। फिर याद होगा तब लिखोगे ना, है ना, याद होगा तभी तो लिखोगे। इस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके पास एक जगह होनी चाहिए, ठीक है, राइट। और ये बहुत इजीली मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा एआई का यूज करोगे, थोड़ा सा वो ये, और अपने बेसिस पे बनाते रहो कि हर रोज मुझे बेस्ट प्रैक्टिस लिखनी है। 2 बेस्ट प्रैक्टिस इन एजुकेशन, 2 बेस्ट प्रैक्टिस इन स्किल डेवलपमेंट। अब जैसे स्किल डेवलपमेंट में बेस्ट प्रैक्टिस है फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम ऑफ सिंगापुर। क्या है फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम? कुछ नहीं, सरकार वहां पे जैसे अपने इंडिया में क्या दिया जाता है, फ्री भी है वो, है ना, सब कुछ फ्री दे दो, कैश दे दो, ये सब चीजें। सरकार वहां पे पता क्या है, आपको फ्री क्रेडिट देती है कि लेट से आपको मैंने क्रेडिट दिया, उससे आप कोई कोर्स खरीद सकते हो। जैसे मेरी बहन है जिस कंपनी में, माई रियल सिस्टर, पता उन्हें क्या मिलता है, उसे हर साल, ठीक है, कोई 4 सब्सक्रिप्शन ले सकती, कंपनी पैसा नहीं देती, 4 सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जिम का, ठीक है, आप ले सकते हो, कितना भी महंगा जिम की सब्सक्रिप्शन हो, सब्सक्रिप्शन वो होगा, ठीक है। कोई भी ऑडियो का, ठीक है, चाहे ऑडिबल ले लो, ठीक है, कोई रीडिंग का ऑडिबल या कोई इस तरीके का अमेजोन ऑडिबल का, कोई भी एक गाने सुनने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप। तीसरा, और साल में कोई भी एक कोर्सेरा करके एक वेबसाइट है, कोर्सेरा, जाके देखना, उसका सब्सक्रिप्शन, कोर्सेरा है शायद यूडेमी, ठीक है, उसका ले सकते हो, उस पर आप कोर्स कर सकते हो, पैसे नहीं दिए। तो दिस इज अ मॉडल। तो फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम ऑफ सिंगापुर, जहां पे क्या हो रहा है कि भैया सरकार क्रेडिट दे रही है कि भैया जाके कोर्स कर लो, स्किल कर लो, अपने आप को जहां से करना है तुम कर लो, बढ़िया, है ना, है ना। ये मैं खुद नहीं बना रहा हूँ भाई, कोई सोच रहा है सब खुद बना रहे हो क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। फ्यूचर स्किल्स, ठीक है, प्रोग्राम ऑफ, जाके सिंगापुर लिखो, आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, देखो, राइट। इट्स अ नेशनल मूवमेंट लॉन्च टू प्रोवाइड सिंगापुर फुलेस्ट पोटेंशियल थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ आपको क्या मिलता रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ यू विल गेट चांस टू अर्न, सॉरी, चांस टू अपस्किल योरसेल्फ। देखो, तो फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम ऑफ सिंगापुर खत्म, आपको ये मेंशन करना है बस, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट लाइक फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम ऑफ सिंगापुर। तो आज से मैं होमवर्क दे रहा हूं, हर रोज कोशिश करो अपने पास की सर मैं 5 के चीज में बेस्ट प्रैक्टिस लेके आऊंगा, बेस्ट प्रैक्टिस। और जीएस का सिलेबस, लेट्स ओपन द सिलेबस। अगर मैं जीएस का यहाँ पे सिलेबस, जस्ट में अगर मैं जीएस3 का, देखो यहाँ पे आपके पास सिलेबस खोलूं, लेट्स से इफ आई ओपन दिस जीएस3 का सिलेबस, ठीक है, एंड इफ आई गो, मैं यहाँ पे लेट्स ट्राई टू टेक दिस, लेट्स टेक अप दिस सिलेबस, ठीक है, राइट। लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे खोलता हूँ जीएस3 का सिलेबस खोलता हूँ, एंड इफ आई जस्ट गो हियर, आपको इसी में कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, आपको इसी में कीवर्ड मिल जाएंगे कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ का, तो वो एक उड़ीसा का शहर है, ठीक है, मैंने वहां वो लिखा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत अच्छा सा वो देखा गया है कि अब कौन सा है विलेज, ठीक है, विलेज अगर मैं टाइप करूँ आ गया क्या, ये देखो कालंदी विलेज, ये देखो कालंदी विलेज, बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम स्टारवेशन जोन, एक तरफ वहां लोग भूख से मर रहे थे,
और आज डेवलपमेंट का मॉडल हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल, कालंदी विलेज सक्सेस स्टडी। आपको ये लिख के आनी है बस, और ये कोई झूठ नहीं है भाई, ये मैंने हिंदू से उठाया है, ठीक है। इट इज अ क्रिटिकल स्टोरी ऑफ चेंज, ठीक है। कालंदी विलेज ने यहाँ पे फेमाइन हंगर के लिए था, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ से इसने काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। हिंदू वगैरह में कहीं आया था, ठीक है। सो द पॉइंट इज दिस, तो हर एक पे कोशिश करो अपने पास बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस हर जगह, फूड प्रोसेसिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस, लैंड रिफॉर्म की कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिस, लैंड मैनेजमेंट की बेस्ट, लैंड कंजर्वेशन की बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। राइट, लिखो, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। डिजास्टर की जब हम सारी यहाँ से होंगे वहां बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। जब एक्सट्रीमिज्म से लड़ेंगे टेक्नोलॉजी की, वो कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल रही है तो लिखो, ठीक है। तो आपको आता जाएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में, एनवायरमेंट में, ठीक है, फॉरेस्ट में, ठीक है। जस्ट स्टार्ट राइटिंग, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हमारे को करना है व्हेन इट कम्स टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप ये सोच रहे हो सर एक ही बार में बैठ के हमें कहीं से मिल जाए, याद नहीं होंगी आपको भाई, और वो नेचुरली आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू राइट ऑल दोस थिंग्स नेचुरली, नेचुरली नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। राइट, समझो, ठीक है। सो द पॉइंट इज, ठीक है। सो द पॉइंट इज व्हाट, ठीक है। द पॉइंट इज कि आपको ये सारी चीजें, ठीक है, अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है। और वो तभी होगा, ठीक है, वो तभी होगा जब आप क्या है, ठीक है, जब आप रेगुलर बेसिस पे ये चीज करोगे, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड यार, ठीक है, ठीक है, फाइन। बताओ, ध्यान समझ में आ रहा है, ठीक है। GS3 का, ठीक है, देखो बहुत इजी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक। बाकी मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगा ना, ठीक है। राइट, ये चीज ध्यान रखो। अब देखो, ऑलवेज मेंशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल स्पेंडिंग इन योर आंसर। हाँ ना, डेटा पॉइंट्स फ्रॉम ईच सेक्टर, फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ले लो, या वैसे भी जनरली ले लो। राइट, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखो आर मैंडेटरी, दे आर मैंडेटरी, दे आर मैंडेटरी। थिंक फ्रॉम रीजनल पर्सपेक्टिव, देखो आप ये देखो, लाइक उड़ीसा PPP, देखो PPP मॉडल, हेल्थ क्लिनिक में MO सरकार इनिशिएटिव, MO क्लिनिक हो गया, ये देखो, ठीक है। राइट, एज मेनी स्कीम्स एज पॉसिबल, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड मोर स्कीम्स, ये देखो, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। राइट, हम डिस्कस करेंगे आगे भी, डोंट वरी अबाउट द थिंग, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो, जैसे सिक्योरिटी वगैरह में इनोवेटिव पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, कि सर अगर नैक्सलिज्म पे आया, व्हाट इज दैट थिंग जो सिर्फ मेरे आंसर में होगा, बताओ। अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे कुछ पूछ रहा है, इंसर्जेंसी, व्हाट इज द पॉइंट जो सिर्फ मेरे आंसर में होगा, कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स लेके आओ, है ना, ठीक है। सो द पॉइंट इज, डोंट वरी, हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट द आइडिया आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। राइट, मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको ये चीज समझना है, ठीक है। इनोवेटिव पॉइंट्स होना चाहिए। सिमिलरली देखो, एक ये अप्रोच होती है, मैं आपके साथ एक फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगा कि सिक्योरिटी चैलेंज को कैसे हम ओवरकम करें। सो लोकल वाइज देखो, स्टेट वाइज देखो, नेशनल वाइज देखो, इंटरनेशनल वाइज देखो, देखो अप्रोच, ये फ्रेमवर्क होता है, दिस इज द फ्रेमवर्क, कि आप लोकल लेवल पे क्या करोगे इंसर्जेंसी के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकल लेवल पे क्या कर सकता है, कर्ब द, ठीक है, आपका ये जो OGW नेटवर्क, ओवर द ग्राउंड नेटवर्क, इट्स वेरी कॉमन एंड इन कश्मीर इंसर्जेंसी, OGW, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, ओवर द ग्राउंड नेटवर्क पे, ठीक है। तो लोकल लेवल पे मोरा कम्युनिटी पुलिस करूंगा, कम्युनिटी पुलिसिंग करूंगा, है ना। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ होम गार्ड्स करूंगा, कुछ भी लिख दो। फिर रीजनल लेवल पे कैसे जाऊंगा मैं, है ना, ठीक है। तो रीजनल लेवल पे अब जैसे मल्टी स्टेट कोऑर्डिनेशन है, तो क्या है, कॉपरेशन वाया इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, जोनल काउंसिल का अच्छा यूज किया जा सकता है, कॉपरेशन स्टेट स्टेट कोऑर्डिनेशन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जोनल काउंसिल आपने कर दिया, स्टेट लेवल पे हो गया, इंटर स्टेट लेवल पे हो गया, ऐसे। फिर नेशनल लेवल पे क्या करूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करूंगा मैं, तो एक दो UN कन्वेंशन होने चाहिए, एक दो आपका जैसे अब डिजिटल के लिए ओसाका ट्रैक है ना, ठीक है। AI वगैरह के लिए अभी वो जो AI समिट हुआ है ना, वो हो गया, इंटरपोल कोऑर्डिनेशन हो गया। सो आपके नोट्स में ये होगा, तभी होगा ये सब चीजें, नहीं तो नहीं होने वाला,
ठीक है, चलो राइट। मुझे ये सब चीजें इसलिए याद हो रही क्योंकि भाई मैं हर रोज कर रहा हूं, इसलिए याद हो रही है। ठीक है, तो आप भी जब हर रोज करोगे तो आपको भी याद होगा। ठीक है, राइट। आई शेयर विद यू दिस डॉक्यूमेंट, डोंट वरी भाई, इससे बढ़िया है, मेरी नजर में तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आई फील जिसने इसको कर लिया, और बहुत कट टू कट है, कोई भी इधर उधर की बकवास नहीं करी। देखो ऐसे ही होता है, 4 पन्नों में समेट दिया, खत्म। आए ना। ठीक है, बस वो कौन सा वो डायलॉग है, जिंदगी 2 पन्नों की, 2 पन्नों में खत्म। बस यही तो है भाई। और बच्चे पता नहीं क्या अलग ही लगे हुए हैं। आए ना। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, राइट। एंड लोग रिसर्च ही नहीं करते, लोग देखते ही नहीं है, इसलिए कभी उनको हक ही नहीं मिलता। लोग पागलों की तरह इधर रैंकर उधर रैंकर के पीछे भाग रहे, देखो तो किसके अच्छे नंबर है, राइट। और कैसे कंसिस्टेंटली आए, और अभी मैं तुम्हें इसी क्लास में गलती प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसके नंबर क्यों बढ़े। पहले अटेम्प्ट में नहीं थे इसके इतने अच्छे नंबर, मतलब अच्छे थे बट 91 ही थे। 91 से 107 कैसे कर दिया। ठीक है, इसकी रैंक 1 है इन GS3। ठीक है, चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। एक दो आंसर देखते हैं इसके, एंड देखते हैं कि इसने पहला ऐसा 24 में कैसा लिखा था, एंड देन 25 में देखिए क्या लिखा, इसने क्या चेंज करा। लेट्स ट्राई टू सी दिस। ठीक है, और दोनों का ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान पे देखेंगे, ठीक है, तो देखिए 25 का ये यही देखो सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का, एंड लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन ऑफ 24 एज वेल। ठीक है, कि यहाँ पे भी इंक्लूसिव ग्रोथ का यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या इसने गलत किया था। ठीक है, एंड क्यों, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि भैया 23 में इस पे कंटेंट नहीं रहा होगा। कंटेंट देखो एक ही बार बनता है ना। कंटेंट एक ही बार बनता है, फिर हाँ उसमें थोड़ा बहुत ऐड हो जाता है। तो कंटेंट में कोई टॉपर चेंज नहीं करता। जिसके अच्छे नंबर 91 आ गए हैं, वो ये सोचे सर अब वो कंटेंट को में ड्रास्टिक चेंज ले आएगा, तो नहीं सर। बेसिक कंटेंट इसका आज भी है। यस, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, फॉर द सिंपल रीजन इज दैट आपने कोई बेस्ट प्रैक्टिस डाल दी, कुछ आपको और अच्छा मिल गया, कुछ इकोनॉमिक सर्वे देख लिया, कुछ आपने कहीं से कुछ पढ़ लिया, तो वो चलता है। बट अब आप ये सोचो कि सर 91 से 105 में इसने अपने पुराने नोट्स में आग लगा के दोबारा वो कर दिया ना, ये काम नहीं करा है, मान लो। ठीक है, और ये बेवकूफी होती है। ठीक है, इसने जो चेंज किया है ना, वो स्ट्रक्चर में किया है। देखो कैसे। पहले इसका एक पुराना आंसर देखते हैं। चलो पहले लेट्स इंक्लूसिव ग्रोथ पे है। ठीक है, एक एक आंसर देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ पे, एंड देन यू योरसेल्फ विल अप्रिशिएट कि यस सर, दिस इज द डिफरेंस व्हिच इज क्रिएटिंग द डिफरेंस। फाइन, सी, चलिए। Achieving inclusive growth requires a multi-dimensional approach and goes beyond the economic growth discussed in context of India. फाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हो सर, इफ यू वांट इंक्लूसिव ग्रोथ, तो आपको अपनी जो अप्रोच है उसको मल्टी डायमेंशनल रखनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, ठीक है, आपको बियॉन्ड इकोनॉमी जाना है ना। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है। तो पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इज रिक्वायर्ड, है ना। पहला माइक्रो क्वेश्चन तो यही होगा कि व्हाई मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इज रिक्वायर्ड। तो बता दो भैया, हेल्थ है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ इज अबाउट मल्टीपल सेक्टर्स, है ना। तो यू हैव टू टॉक अबाउट, ठीक है, द अदर सेक्टर्स, है ना। ठीक है, तो आप बेसिकली या आप ही लिखाते हैं या आप ऐसे लिख सकते हो, रिक्वायर्स अ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ दैट बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लिमिटेशंस ऑफ ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला माइक्रो क्वेश्चन ये हो गया कि क्या है लिमिटेशन। भाई इनइक्वालिटी बढ़ गई है, ठीक है, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो चुका है, आपका हेल्थ खराब हो रही है, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, सब कुछ हो गया, है ना। तो देयर आर लिमिटेशंस ऑफ ओनली इकोनॉमिक अप्रोच। एटलीस्ट आप 5 पॉइंट्स लिखोगे, 5 to 6 पॉइंट्स। ठीक है, एंड देयरफॉर, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसको बताने के लिए स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। What steps must be taken? What steps must be taken to ensure कि भैया या what multi-dimensional steps is required, है ना, so that ये चीज हो सके। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ करोगे तो जॉबलेस ग्रोथ होगी, पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट पुअर होगा, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, राइट। अब देखो रीजनल डेवलपमेंट का अभी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 8% लैंड एरिया, 2% GDP। देखो अभी डायरेक्टली पढ़ा और अभी मैंने यूज कर दिया।
ठीक है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, लैक ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, खत्म, एक डेटा एक लगा दिया। देखो ईएजी स्टेट्स पर कैपिटा इनकम 47% लेस देन नेशनल एवरेज, ठीक है। देन हाई आउट ऑफ पॉवर्टी, वही पॉवर्टी विल इंक्रीज इन पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बढ़ेगी 22.1 करोड़, नीति आयोग का डेटा, ठीक है। पुअर सेक्टोरल ग्रोथ होगी आपका, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें बता दी। एंड देयरफॉर व्हाट स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन, हाँ है ना, ठीक है। स्टेप्स विच हैव बीन टेकन, ठीक है, स्टेप्स विच हैव बीन टेकन, चीज लिखी गई है, ठीक है। तो पीएम आवास योजना लिखी गई है, इसने लिख दिए। एंड व्हाट मोर स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन, इन शॉर्ट द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज टेकन, द स्टेप्स बताओ, एंड व्हाट मोर कैन बी डन एज अ वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो न्यू सेट ऑफ आपने यहां पे बताया गया है, रिफॉर्म्स के बारे में बात करी गई, ठीक है, राइट। जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, व्हाट मोर इज रिक्वायर्ड, व्हाट मोर कैन बी डन, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। यहां पे जो मेन इसने जो मिस करा है, आई फेल्ट कि भैया चैलेंजेस इसने मिस करा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो चैलेंजेस मिस करा है क्योंकि अब एक 25 की कॉपी देखते हैं। 25 की ये रही कॉपी, देखो अभी अभी जस्ट इसकी है ये रही कॉपी, सेम क्वेश्चन है 25 का, अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा, ठीक है। ये रहा 25 में, इसने यहाँ पे लिखा हुआ डेट देख सकते हैं, कहाँ गया डेट, ठीक है। ये रही 25 की, ठीक है, जिसमें इसके 107 नंबर आए। ऑलमोस्ट एक सिमिलर क्वेश्चन देखो आया हुआ है कि भैया एनालाइज द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, फैक्टर्स के बारे में इसने बताया, सोशल फैक्टर, इंप्लॉयमेंट फैक्टर, एग्रीकल्चर फोकस, फूड सिक्योरिटी फोकस, देखो डेटा वगैरह, टारगेटेड ग्रुप्स हो गया, डिजिटल इंडिया। हाउएवर देयर आर चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड देन, ठीक है। इसने आगे नहीं करा है, आई वाज सीइंग दिस कॉपी, ठीक है, राइट। तो द पॉइंट इज दिस, अब देखो यहां पे भी देखो ये चीज दिख जाएगी, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी देखो पुराना आंसर, एग्जामाइन द इंप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गिग वर्कर्स इन द इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट। अब द मोमेंट आप इंप्लीकेशन देखोगे तो क्या होगा सर, पॉजिटिव इंप्लीकेशन भी लिखने पड़ेंगे, एट द सेम टाइम नेगेटिव भी लिखने पड़ेंगे। नेगेटिव क्या होंगे सर, चैलेंज होंगे। एंड देयरफॉर क्या है, हमें थर्ड एक वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा कि हाउ कैन आई इंप्रूव द चैलेंज। फाइन, 3 माइक्रो क्वेश्चंस, वी विल ब्रेक इट डाउन, इजी इजी, ठीक है। तो इंप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन बना दिया, ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ 2-4 बता दिए, ऑन एम्प्लॉयमेंट 2-4 बता दिए, एंड देन इसने सिंपली वे फॉरवर्ड लिख दिया। भाई व्हाट अबाउट नेगेटिव, या आप बताओ व्हाट अबाउट द नेगेटिव, जो चैलेंजेस गिग इकोनॉमी ने क्रिएट करे हैं आप उसको कैसे भूल गए, हाँ ना। गिग वर्कर का जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है उसको तो बताओ, हाँ है ना, ठीक है। अब इसने ऑन एम्प्लॉयमेंट क्या लिखे हैं इसने, आप देखो, अब देखो एक सेकेंड, गिग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ है, हाँ। तो अब इसने क्या लिखा है, इन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लीकेशन ऑन, क्या लिखा है, एक सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, हाँ। तो इंप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गिग वर्कर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है, ठीक है। तो इसने ये बड़ा बता दिया ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में से सिर्फ नेगेटिव लिख दिया। व्हाट अबाउट पॉजिटिव, गिग वर्कर की जो पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, तो यहां इसने पॉजिटिव मिस कर दिया, ठीक है, राइट। तो द पॉइंट इज दिस, एंड देन आप इसके नेगेटिव लिखो कि भैया लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, लो वेजेस है, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिली है, ठीक। ये चीज मतलब गिग वर्कर के साथ क्या क्या चैलेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखना चाहिए, तो ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट एक साथ लिखते, इट हैज क्रिएटेड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रेप्रिकेशन। सो पहले पॉजिटिव लिखना चाहिए था, है ना। परचेजिंग पावर बढ़ाई है, ऑब्वियसली बात है, न्यू सेक्टर, न्यू जॉब्स क्रिएट हुई है, नॉन फार्म, देखो नॉन फार्म सेक्टर की ग्रोथ हुई है, देखो, ठीक है। अब थिंक कि यही गिग इकोनॉमी है तो इसमें क्या आया, इन्वेस्टमेंट आया। देखो हम कैसे सोचते हैं, मैंने बताया था ना कि कोई भी सेक्टर आएगा तो हम पहले जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखेंगे, कोई भी सेक्टर आएगा हम इसमें एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, कोई भी सेक्टर आएगा हम इसमें इन्वेस्टमेंट देखेंगे। यू विल सी अ लॉट ऑफ गिग वर्कर प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जोमेटो हो गया वगैरह, इसमें क्या है, एफडीआई वगैरह, राइज ऑफ स्टार्टअप्स हुआ है ना, स्टार्टअप लाइक जोमेटो वगैरह आई है, ठीक है। ये बताओ, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट वाइज देखा गया है, यस यू विल सी, ठीक है। एक्सपोर्ट वाइज अब कैसे हुआ है कि यही जो गिग वर्कर वगैरह है, यू विल सी, ये आपको माइग्रेशन, ठीक है, कहीं और सर्विस दे रहे हैं, आप ऐसा देख सकते हो, ठीक है, बाहर जा रहे हैं, रेमिटेंसेज हो रही है, देखो, है ना, यही लोग बाहर जा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, माइग्रेशन, ठीक है, रेमिटेंसेज वगैरह हो रही है, ठीक है। फिर सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, एफडीआई देखो लिखा गया है, ठीक है। एंड देन एम्प्लॉयमेंट पे क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर, अब यहाँ पे इवन फॉर मेन एज वेल एज वुमेन, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आई है ना, बताओ
न्यू काइंड ऑफ जॉब्स आई है, इवन यू विल सी वर्किंग स्टूडेंट्स देखने को मिले। यस, आई नो अ लॉट ऑफ माय जूनियर्स, और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ठीक है, कुछ घंटे कहीं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, राइट। सो द पॉइंट इज कि आप यहाँ पे इस तरीके का यू कैन ऑलवेज राइट, ठीक है, आप इस तरीके से, ठीक है, यू कैन राइट दिस, ठीक है। तो गिग वर्कर का ये एम्प्लॉयमेंट और इन सब पे जो आपका वो है, ठीक है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आप वो चीज डेफिनेटली यहाँ पे लिखिए। वो चीज यहाँ पे लिखी नहीं गई है, ठीक है, और जब लिखी नहीं गई है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, राइट। तो ये चीज हमने देखी यहाँ से। अब आगे अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप इसका 20 ये वाला देखोगे अगेन, ठीक है, अच्छा ये तो क्रिटिकली एग्जामाइन तो पूछा ही गया है, तो या तो आप नेगेटिव लिखोगे, ठीक है, अभी छोड़ो और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। ये देखो, to what extent was the first NMP able to meet its objective? What are the objective of asset management plan announced in project? ठीक है, अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ एनएमपी, देखो यहीं पे सक्सेस लिखा है और यहीं पे लिमिटेशन लिख दिया, एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एसेट मोनेटाइजेशन प्लान इसने यहाँ पे बता दिया। हाउएवर यहाँ पे इसको चैलेंज भी लिखना चाहिए था, आई थिंक इसके पास टाइम कम था, इसने यहाँ नहीं लिखा है। कोई दूसरा क्वेश्चन देखो, एक मिनट, ठीक है, एग्जामाइन द मेजर चैलेंजेस अचीविंग, देखो तो मेजर चैलेंजेस है तो इसने सॉल्यूशन भी बता दिया, देखो ये तो है ही, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, वे अहेड बता दिया, ठीक है, वेट यार, जस्ट अ सेकंड ना, ये देखो एयर एक्सीडेंट्स आर लो फ्रीक्वेंसी, एग्जामाइन द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स इन फॉर एविएशन रिलेटेड इमरजेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के आपके प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, अब क्या क्या प्रोटोकॉल है डिजास्टर मैनेजमेंट के बताओ, ठीक है, ये सारे, एंड देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन दीज प्रोटोकॉल्स, ये आप देखो। तो ये चीज इसने लिखी है, एंड देन वे फॉरवर्ड भी लिखना चाहिए था, हालांकि 10 क्वेश्चन आई फील ये बाद में करता था, ठीक है, राइट। तो द पॉइंट है थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 11th से देखते हैं, एंड सी आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जस्ट 1 सेकेंड, राइट, 11 से, हाँ ये वाले देखो इसने यहाँ पे ज्यादा बेटर लिखे हैं, ठीक है, ये वाले आंसर, क्योंकि इसने स्टार्ट ही यहाँ से करा है, ठीक है। अब जैसे नीति आयोग आया, तो हालांकि पूछा भी क्रिटिकली एग्जामाइन दिया है, बट ऑब्वियस सी बात है, रोल इन प्लानिंग बताया, पॉजिटिव बताया, बट लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ नीति आयोग भी, ठीक है, ये चीज है। एंड देन देखो प्रॉपर वे फॉरवर्ड लिख रहा है कि मैं क्या करूँ, है ना, और देखो पीएम मोदी की आपको कोट भी डाला है, ठीक है। सो द पॉइंट इज आपको इस तरीके से एंड टू एंड आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, राइट। अब कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का पॉजिटिव एज वेल एज स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या के साथ क्या क्या चैलेंज आते हैं, तो देखो, तो जहां पॉजिटिव पूछा इफेक्टिव एंड लिमिटेशन, मैं दोनों आपको यहाँ पे पॉजिटिव कर दूंगा। देन स्टेप्स टेकन फॉर फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, तो आपको क्या है ये चीज बतानी पड़ेगी, है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कमेंट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ स्मॉल फाइनेंस इन एड्रेसिंग, ये देखो, बट सिंस इंक्लूसिव फाइनेंशियल ग्रोथ था, तो इसने ये बताया कि व्हाट स्टेप्स टेकन फॉर फाइनेंशियल हो गया, तो सरकार की ये स्कीम्स लिख के आया है, ठीक है, जो कि इसने आंसर राइटिंग में यहाँ पे बोला था, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इकोनॉमी में, ठीक है, तो इसने ये चीज बताया है कि स्कीम्स एंड पॉलिसीज लिखनी है ना, यू हैव टू राइट द स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ठीक है, सरकार की इस कंटेक्स्ट में क्या लिया गया है, ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो दिस आई फील इज द थिंग जो GS3 में आपके लिए काफी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, और इसके आंसर हम डिस्कस करेंगे, राइट। हम लोग आदित्य श्रीवास्तव के भी आंसर को देखेंगे, उसके भी बहुत अच्छे आंसर्स हैं, बट आप देखो इस तरीके से आपको एंड टू एंड आंसर लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रिसिशन एग्रीकल्चर आया था, देखो इसका यहाँ पे एक मेजर चैलेंज दिख रहा है कि हाउ कैन प्रिसिशन एग्रीकल्चर हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसने सिर्फ प्रिसिशन एग्रीकल्चर का रोल लिखा एंड वे फॉरवर्ड लिख दिया कि भैया कैसे मैं बढ़ाऊंगा, ही डिड नॉट राइट द चैलेंज ओवर हियर, बट चैलेंज अगर लिखता तो इसको और ज्यादा मार्क होता, ये पुरानी कॉपी, हाँ, ठीक है। और बार बार देखो बीच में पीएम मोदी सेड टू बिकम लीडर इन इंडिया नीड्स फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, ठीक है,
तो इस तरीके से क्या है, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप क्या है कर पाओगे, है ना, ठीक है। देखो कितना कट टू कट लिखा जा रहा है, इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट, ठीक है, आप लिखो, ठीक है, बट है, अब द मोमेंट आप लिख रहे हो लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट, बच्चे लिख देते, बट बताओ ड्यू टू ह्यूज एनपीए, और ब्रैकेट में लिखो आई थिंक 16% या कितना परसेंट जो अ, हुआ था, कुछ राइज हुआ था ना ड्यूरिंग कोविड वगैरह, तो बता सकते हो, तो ठीक है, छोटा सा चीज हो गया, हाँ है ना। सो इस तरीके से देखिए आप, और मतलब बेटर की ओर हम बढ़ सकते हैं, ठीक है, राइट, एंड वी विल टेक अप इसकी कॉपी, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट यू विल सी काफी मतलब इंप्रेसिव इसके आंसर्स थे, है ना, और डेफिनेटली भाई मुझे तो मतलब आई फेल्ट गुड, ठीक है, इसकी कॉपी को पढ़ के डेफिनेटली दिस वाज इस इसने 24 में भी देखो यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ देखो 24 के यहाँ पे, अब देखो अगेन, हाउ इज द रैपिड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये मुझे दिखाना था, लीडिंग टू फूड सेफ्टी चैलेंजेस इन इंडिया, ठीक है, सो लीडिंग टू सो कॉल्ड फूड सेफ्टी चैलेंजेस, ये बताया, ठीक, एंड देन सॉल्यूशन इन वे फॉर बता दिया, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये हो गया, ये देखो पीडीएस वाला देखो, पीडीएस फेयर प्राइस और ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, तो इसने इवॉल्विंग प्रोसेस लिखे, देन स्टेप्स टेकन लिख दिए, यहाँ चैलेंज क्यों नहीं लिखे पीडीएस के साथ, ये बताओ, ठीक है, व्हाई डिडंट यू राइट चैलेंजेस, चैलेंजेस लिखना चाहिए था, ठीक है, जबकि ये चीज नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो ये चीज मैंने इसकी में देखी है, ठीक है, राइट। अब सिमिलरली एग्रीटेक स्टार्टअप्स कैसे हेल्प कर रहे हैं, सो इनहैंसिंग द फार्म प्रोडक्टिविटी, इनहैंसिंग एक्सेस टू मार्केट, चैलेंज क्यों नहीं लिखा, है ना, बट ये कुछ वो तो लेके आ रहे हैं वे फॉरवर्ड, ठीक है। सो द पॉइंट इज आपको ये बताना है, ठीक है, दिस इज ऑफ 24 का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, और आप देखोगे कि एग्जाम्पल हो गया, डोंट डीडी प्रोग्राम हो गया, ठीक है, अपनी मंडी, मंडी पुणे, ठीक है, राइट, ये देखो ऐप वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, ठीक, तो दिस इज आपको यहाँ पे लिखना है ना, ठीक है, हम कंपेयर भी करेंगे और टॉपर कॉपीज, बट दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी कवर्ड। GS3 का देखो फंडा यही है, ठीक है, डेटा, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, बेसिक, यू कैन से सेक्टोरल बेसिक डेटा, हर सेक्टर का बेसिक बेसिक डेटा, ठीक है, लैक, अब ये सारे पॉइंट्स आप जनरली कहीं भी लिख सकते हो, लैक ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, तो तुरंत आप बता दो, नेक्स्ट बीमारू स्टेट्स वर्सेस वो, है ना, सो इकोनॉमी वगैरह में अ लॉट ऑफ जनरल पॉइंट्स कैन बी रिटन, ठीक है, यही जन डेटा बिकम्स अ जनरल थिंग, फॉर एग्जाम्पल 1% ओन 40% वेल्थ, क्या ये एक जनरल डेटा नहीं हो गया, हर जगह ही लिख सकते हैं आप, तो सिमिलरली क्रिएट अ लॉट ऑफ जनरल डेटा विच यू कैन यूज एनीवेयर लिटरली मैं एनीवेयर यूज कर सकता हूँ, है ना, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फाइन, यू कैन यूज दिस एनीवेयर, लिटरली एनीवेयर, ठीक है, सो योर नोट शुड बी लाइक दिस, एग्रीकल्चर पे, दीज एप्स विच यू सी, ठीक है, एंड इसको आप करते हैं, दैट्स इट, आपका हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, यहां तक क्लियर है, बताओ, ठीक है, हम्म, ठीक है, सो दैट्स हाउ वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द GS3, ठीक है, GS3 में भाई यही है, ठीक है, डोंट नीड टू सी, एआई का स्मार्टली यूज करो, एक मुझे चीज बतानी है, मैं आपको कर देता हूं, ठीक है, बहुत इजी आपको एआई का मैं यूज करके दिखा देता हूं, थी पहले के जमाने में आपको इधर उधर भागना होता था, बट नाउ आपके पास एआई आ चुका है, अगर आप एआई का अच्छा इस्तेमाल करते हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बेसिक, अभी मैं कर रहा था, वाज डूइंग दिस, और मैंने सिंपल एक लिखा कि भैया अंडर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट में आई वांट अ बेसिक डेटा, ठीक है, कि भैया गिव मी एन एग्जांपल ऑफ बेसिक डेटा, गिव मी अ डेटा ऑन डेवलपमेंट, अब देखो नॉर्थ ईस्ट पे कंट्रीब्यूट टू 3% ऑफ डिस्पाइट 8%, बताइए, कांट आई राइट दिस, हाँ ना, 90% इज रीजन इज हिली टेरेन, बस 90% टेरेन, बस खत्म। अब कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, आप सब बच्चा वहां क्या लिखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस ब्रैकेट में 90% हिली टेरेन, खत्म, तो बेसिक आपको डेटा मिलेगा, राइट, बेसिक, अब बस आप इसको वेरीफाई करके आप अपने मिलेगा, ठीक है, दिस इज दैट्स इट, ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, है ना, अनइवन लिटरेसी लेवल्स, अगर सपोज करो चैलेंज है अनइवन लिटरेसी लेवल्स,
भैया एक तरफ मिजोरम में 91%, अरुणाचल में 65%। दिस कैन बी यूज एनीवेयर। ठीक है, सेम वे आप क्या है अनइवन नेशनल लेवल पे लिख सकते हो। एक तरफ केरला 97% है, उस तरफ अरुणाचल प्रदेश 66% है, खत्म। कभी अगर इंडिया की वाइड स्प्रेड डाइवर्सिटी दिखानी हो, डिस्पैरिटी दिखानी हो, कुछ भी दिखानी हो, यू कैन ऑलवेज यूज दिस। आप मुझे बताओ, क्या हम ये ऑलवेज यूज नहीं कर सकते? एनीवेयर आई कैन यूज। ठीक है, तो बेसिक जस्ट जस्ट बेसिक डेटा, राइट? तो तभी ये हो पाएगा, है ना? इसका यूज करो, दिस विल गिव यू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, आपको एग्जैक्टली जो भी डेटा लिखना है आप लिखो। ठीक है, जैसे आई वांट जैसे जैसे चलो ये तो मुझे वैसे भी आ रहा है ग्रे हाउंड मॉडल, बट आई वांट लेट अस से बेस्ट प्रैक्टिस, लेट्स से आई वांट अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑन लेट्स से चलो नेक्सलिज्म बोलते हो भाई, नेक्सलिज्म प्रिवेंशन। ठीक है, आई वांट अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑन नेशनलिज्म प्रिवेंशन, या बेस्ट प्रैक्टिस, या इससे बोलो भैया आई वांट अ बेस्ट और अ सक्सेसफुल केस स्टडी, आई वांट अ सक्सेसफुल केस स्टडी ऑन नेक्सलिज्म प्रिवेंशन। ठीक है, बिकॉज नेक्सलिज्म आएगा मैं सोच के रहूंगा, तो बस ग्रे हाउंड मॉडल खत्म। देखो मैंने पहले बोला था ना, ग्रे हाउंड मॉडल खत्म हो गया। सेकंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम खत्म। वो देन समाधान डॉक्ट्रिन हो गया, खत्म। राइट, समाधान आप कंक्लूजन लिख सकते हो, ये हो गया। तो बस दो तीन बेस्ट प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, राइट, तो ये आप बताओ। ठीक है, सिमिलरली से लेट से आप कुछ भी बोलोगे, लेट से आई वांट बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन नक्सलिज्म प्रिवेंशन, आई वांट बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, गार्डिंग द बॉर्डर फोर्सेस। ठीक है, राइट, राइट, द बॉर्डर फोर्सेस बोल रहा हूं, द बॉर्डर्स। ठीक है, आई वांट अ बेस्ट प्रैक्टिस, आई वांट ऑन लेट्स से सक्सेसफुल केस स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी गार्डिंग द बॉर्डर्स। ठीक है, सीआईबीएमएस लिख सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर हो गया। बोल्ड क्यूआईटी प्रोजेक्ट हो गया। स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग सीआईबीएमएस। ठीक है, इसराइल का हो गया, यूएस मैक्सिको बॉर्डर हो गया, ड्रोन्स का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बता दो आप। देखो कीवर्ड्स भी आ गए, स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल इमेजिंग, एनडीआर देखो, थर्मल इमेजिंग। ठीक है, आपकी बॉडी के मूवमेंट से जो इंफ्रारेड निकलती है हीट, उसको पकड़ता है। ठीक है, तो इवन इफ यू हाइड बिहाइंड द ट्रीज, आप पकड़े जाओगे। ठीक है, ये देखो, सो द पॉइंट इज आपने लिख दिया। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप इंश्योर करो। ठीक, right, similarly let's say if you want a best practice on let's just say supply chain management में, let's say I want a best practice on supply chain management। ठीक है, supply chain management में, let's say if I want this। ठीक है, राइट, supply chain management में मुझे बेस्ट प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, राइट, तो देखो टोयोटा जस्ट इन टाइम मॉडल, है ना? ये तो ठीक है, इंडिया कोविन वैक्सीन का, यस, अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सप्लाई चेन, बहुत अच्छा था। ठीक है, राइट, कहीं पे वॉलमार्ट रिटेल रिटेल सप्लाई चेन लिखना है। ठीक है, तो आप कोई भी लिख दो। ठीक है, राइट, सो द पॉइंट इज दिस। ठीक है, और यही चीज नहीं, अगर आपको इन एग्रीकल्चर लिखना है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में भी देखो ये दे देगा आप। ठीक है, राइट, कि भैया बेस्ट प्रैक्टिस हो गई, तो अमूल का डेयरी कोऑपरेटिव्स हो गया, ई नैम मॉडल हो गया, ऑपरेशन ग्रीन हो गया। ठीक है, राइट, ई चौपाल मॉडल, महाराष्ट्र का कुछ मॉडल, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑल दिस यू कैन मेंशन। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गया, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फूड प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, और आप लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, फाइन। So this is how, so every GS please take this on how to approach on the project। बिल्कुल भाई लूंगा, डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, सो कल से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद कल से, टुमारो विद डे 1। ठीक है, राइट, आई पोस्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, एंड कल 4 बजे विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, मैं उसके आदित्य श्रीवास्तव वगैरह की भी कॉपीज भी कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, वही मॉडल रहेगा अपना। ठीक है, आई गिव यू 5 क्वेश्चंस, करेंगे, एंड देन आई टेक अप द टॉपर्स आंसर्स एंड इसका मॉडल आंसर। ठीक है, कल 4 बजे मिलेंगे विद द सेम लिंक। फाइन, किसी का कोई डाउट, एनी एनी डाउट्स बताइए सर, एनी डाउट्स, कोई भी डाउट कैसा भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर।